नमस्कार मित्रों, हम कर रहे हैं सूजस नवंबर दिसंबर जो अब की बार दोनों मंथ की एक साथ जारी की गई है। ये सूजस जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगी। इसमें जो की फैक्ट दे रखे हैं उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं, उसी में से हम करते हैं नवंबर माह और दिसंबर माह की सूजस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में बनेंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। खेल के क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक में राजस्थान सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाए जाएंगे। फिर है पैरा खेल अकादमी। पैरा खेल अकादमी की स्थापना की बात की गई है। जयपुर और जोधपुर में 2 पैरा खेल अकादमियाँ स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है आर्केट। आर्केट अर्थात राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की गई है जयपुर में। फिर है फिनटेक इंस्टीट्यूट। फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है जोधपुर में। 672 करोड़ रुपए इसकी लागत थी और इसकी नींव रखी गई 13 नवंबर 2022 को। फिर बात करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। इनकी स्थापना हाल ही में आपको पता होगा पाली और जोधपुर में इसका उद्घाटन भी किया गया था अशोक जी गहलोत द्वारा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और चूरू में ये सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की जो स्थापना है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में की गई है और ये 200 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये नगद इनाम राशि दी जाती है सड़क दुर्घटना में मदद करने के लिए। फिर है डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। राजस्थान सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की है और ऐसा करने वाला प्रदेश में और देश का ये तीसरा राज्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक में। अब इसके अंतर्गत जितने भी विधि महाविद्यालय है वो इसके अंतर्गत कार्य करेंगे। नेक्स्ट है अशोक गहलोत जी ने अनुसूचित जाति कोष की धनराशि जो है 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी है। फिर है स्टोन मार्ट प्रदर्शनी। राजस्थान में स्टोन मार्ट प्रदर्शनी लगाई गई 10 से 13 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये विदेश के बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी जो है उनमें बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए 200 बच्चों का चयन किया जाएगा विदेश में पढ़ाई हेतु। फिर है स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी 3 जगह स्थापित की जा रही है, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। नेक्स्ट है राजस्थान सिलोकोसिस नीति जारी की गई 2019 में। फिर है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना है, उनमें कितने रुपए का प्रावधान है? 3,000 रुपये का प्रावधान है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें पुरुष लाभार्थी को 4,000 रुपये और महिला और दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को 45,000 रुपये राशि दी जा रही है। फिर है सिटी पार्क। सिटी पार्क जो है राजस्थान में मानसरोवर में, उसमें प्रदेश का सबसे ऊंचा 213 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। नेक्स्ट है इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था, उसके अंतर्गत राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 लॉन्च की गई। फिर है भारत जोड़ो सेतु। भारत जोड़ो सेतु क्या है? इसकी कुल लागत है 250 करोड़ रुपए और सोडाला एलिवेटेड रोड जो है उसे भारत जोड़ो सेतु कहा गया है। फिर है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ये योजना है 2009 की। इसमें किसान की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए और अंग भंग होने की स्थिति में 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। फिर है किसान कलेवा योजना 2014। ये योजना किसानों को 5 रुपये में किसान को कलेवा करवाती है। कलेवा मतलब भोजन करवाती है। फिर है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ये योजना है 2015 की। इस योजना में जो श्रमिक प्रसूता महिला होती है उसको 45 दिन की समतुल्य मजदूरी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और 15 डेज की पितृत्व राशि, पितृत्व अवकाश का 15 दिन की मजदूरी जो है वो पिता को प्रदान की जाती है, पिता मजदूर को। नेक्स्ट है कृषक उपहार योजना 2022। ये योजना है ई नाम विक्रय को बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ई पेमेंट का भुगतान को प्रेरित करने के लिए किसानों को। फिर है सावित्रीबाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। इस योजना में भी यही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें महिलाओं को प्रेरित किया जाता है ई पेमेंट के लिए
और महिला लाभार्थी जो होती है उसके खाते में कुछ एडवांस राशि भी दी जाती है, प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, और कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत ये संचालित योजना है। इसमें पहले जो राशि थी 2021-22 में वो थी 2000 करोड़ रुपए। अब इसमें 2022-23 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर कर दिया है 5000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। फिर है राजस्थान राज्य आयुष नीति जारी की गई 2021 में। नेक्स्ट है समर्थ योजना, जिसे कहा जाता है आफ्टर केयर। ये तो है 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं में कौशल विकसित करने के लिए। एक इसी प्रकार की है वात्सल्य योजना, जिसे फोस्टर केयर कहा जाता है। ये 0 से 18 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं, जो वैकल्पिक उनको परिवार का माहौल प्रदान किया जाता है, उनको देखरेख के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। एक है उत्कर्ष योजना, ये भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को योजना संचालित की गई है। नेक्स्ट है बाल मित्र योजना, ये है लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक बालिकाओं के लिए स्पोर्ट पर्सन प्रदान करने के लिए बाल मित्र प्रदान किए जाते हैं, एक स्पोर्टिंग पर्सन प्रदान किया जाता है उनको। नेक्स्ट है नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार शुरू किए गए 2021 में। फिर है बाल परामर्श कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान करना। बाल परामर्श कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? जोधपुर में बनाया गया है। फिर हाफवे होम की स्थापना की गई है जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की 3 इकाइयों बटालियनों की स्थापना की गई है, 15वीं 16वीं 17वीं बटालियन। फिर है सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा। फिर है सुरक्षा सखी योजना, ये योजना राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है 26/3/2021 से, और इसमें महिला जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर है आवाज़। आवाज़ क्या है? आवाज़ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये है एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस। ठीक है, महिलाओं में क्राइम के प्रति, महिला अपराध के प्रति अवेयरनेस और न्याय को बढ़ावा देने के लिए ये पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान है आवाज़। नेक्स्ट है दुर्घटना रहित सड़क। दुर्घटना रहित सड़क है NH 48 व 448, ये है शाहजहाँपुर से अजमेर। फिर है NH 25 बरबिलाड़ा से जोधपुर, और NH 11 व 52 सीकर से बीकानेर। इन 3 को सड़क दुर्घटना रहित सड़क की उपाधि दी गई है, और इनको दुर्घटना रहित सड़क बनाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है जोधपुर डिजी फेस्ट, जिसका आयोजन किया गया 11 से 13 नवंबर 2022। इसका आयोजन हुआ था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर में, और इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बताया जोधपुर और पाली में इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया गया, आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर, और एक राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन भी किया गया। फिर है कुछ योजनाएं, अभी ये योजना काफ़ी चर्चा में रहने वाली है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सर्वसर्वा है, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि वृद्धजन पेंशन सम्मान पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये पहले कितनी मिलती है ये देखिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना जो है उसमें 55 उम्र महिलाओं के लिए और 58 उम्र पुरुषों के लिए, जो राजस्थान के मूल निवासी है जिनकी आय 48,000 रुपये से कम है, उनको 750 रुपये महीना मिलता है, और जिनकी आय 75 वर्ष से ऊपर है उनको 1000 रुपये महीना दिया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये पेंशन योजना जो है वो 18 वर्ष से ऊपर वाली विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को प्रदान की जाती है। इसमें भी राजस्थान मूल निवास होना चाहिए, 48,000 इनकम से कम होनी चाहिए। फिर है इसमें अलग अलग एज में अलग अलग पैसे हैं। 18 से 55 वर्ष में 500 रुपये मंथली है, 55 से 60 वर्ष तक की उम्र के लिए 750 है, और 60 से 75 के लिए 1000 रुपये, और 75 क्रॉस करने पर 1500 रुपये पेंशन है। फिर है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना कुछ विशेष श्रेणियों में दी जाती है, जैसे अंधता, अल्पदृष्टि, चलने में दिक्कत, निःशक्तता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति, मानसिक मंदता, 40% विकलांगता और बौनापन के लिए।
इसमें जो आय है वो है 60,000 रुपये से कम आय वालों को। इसमें भी 2 कैटेगरी है, 55 वर्ष से महिला और 58 से पुरुष, उनको दिए जाते हैं 750 रुपये। फिर है 55 से 58 और 75 तक 1000 रुपये, और 75 प्लस होने पर 1250 रुपये। लेकिन कुष्ठ रोग और सिलोसिस वालों को 1500 रुपये दिए जाते हैं। फिर है लघु व सीमांत वर्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना। ये 1/3/2019 से प्रभावी हुई। इसमें भी महिलाओं की उम्र 55 और पुरुषों की 58। इसमें 750 रुपये और 75 प्लस होने के बाद 1000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किसानों के लिए किया गया है, लघु और सीमांत किसानों के लिए। नेक्स्ट है कुछ योजनाएं जो इस सुजस मासिक में दे रखी है। पहली योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसे प्रारंभ किया गया 7 जुलाई को। ठीक है, इसे प्रारंभ किया गया 7 जुलाई 2022। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है ये, याद रखना। इसमें प्रावधान है 100 दिन के रोजगार का, और इसमें जो उम्र का प्रावधान रखा गया है रोजगार प्राप्त करने के लिए वो है 18 से 60 वर्ष। और इसमें जो कार्य किए जाएंगे वो अधिकतर ऐसे कार्य हैं जिनमें पर्यावरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए, ऐसे इसमें कार्य रखे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये प्रारंभ की गई 1 मई 2021 से। इसे प्रारंभ किया गया 1 मई 2021 से। इसमें पहले 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा था, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से ये राशि बढ़ाकर कर दी गई 10 लाख। और इसमें अस्पताल से भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक का चिकित्सीय खर्च भी शामिल है, अर्थात कवर है। फिर है पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी अब इसमें शामिल किया गया है। फिर है इसमें कुल 1633 पैकेज है। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसी के साथ एक और अन्य योजना जोड़ने की बात कही है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दुर्घटना के 72 घंटे तक, मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके 72 घंटे तक का जो टाइम होता है वो गोल्डन पीक का टाइम होता है। उस गोल्डन हावर में किसी भी अस्पताल में जो इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसमें फ्री इलाज होगा। उसकी पहचान का कोई मुआयना नहीं किया जाएगा, बिना किसी पहचान के, बिना किसी मूल निवास के आपका बिल्कुल फ्री इलाज होगा 72 घंटे तक, और पूरा जो खर्चा वो सरकार वहन करेगी। तो ये थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना नगरीय निकायों के लिए, ईओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और वैसे भी राजस्थान सरकार की सबसे अच्छी योजना है। इसमें कोई भूखा न सोए की थीम को अपनाया गया है, और इस योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, और इसका जो बजटीय प्रावधान था वो था 100 करोड़ रुपए। इसे प्रारंभ में 213 नगरीय निकायों के 358 रसोइयों से प्रारंभ किया गया। इंदिरा रसोई बनाई गई थी 358, और इसमें जो भोजन मिलता है वो 8 रुपये का भोजन मिलता है। और सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है प्रति थाली में, पहले 12 रुपये का अनुदान था, लेकिन अब इस अनुदान को बढ़ाकर कर दिया 17 रुपये, और ये बढ़ाया है 1 जनवरी 2022 से। फिर है इसमें भोजन क्या मिलता है, इसमें 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती प्लस अचार के साथ। फिर इसमें इंदिरा रसोई खुलती कब है, 8:30 से 1 बजे तक सुबह, और शाम को 5 से 8 बजे तक। और वर्तमान में इन रसोइयों की संख्या को बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने 951 रसोइयाँ कर दी है, और 2022 के अंतिम माह तक इनकी संख्या सरकार ये कह रही है कि हम 1000 तक पहुंचा देंगे। तो ये तो थी इंदिरा रसोई योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है वो किसानों के लिए है। इसे प्रारंभ किया गया 17 जुलाई 2021 से। ठीक है, इसे प्रारंभ किया गया 17 जुलाई 2021 से। इसमें प्रत्येक किसान को बिजली के बिल पर, जो विद्युत का कनेक्शन, कृषि कनेक्शन होता है, उस पर अधिकतम हर माह 1000 रुपये की छूट दी जाती है या अनुदान दिया जाता है, और प्रतिवर्ष 1 साल में 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।
और इसे लाभ मिलना शुरू हुआ था मई 2021 से। इसमें अगर किसी की बिल राशि 1000 रुपये से कम आती है तो उसे अगले महीने में समायोजित कर लिया जाता है। इस योजना से 12.79 लाख किसानों को लाभ मिला और इसमें सरकार को जो वहन करनी पड़ी सब्सिडी वो थी 1450 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। इस योजना से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस ग्रामीण ओलंपिक के खेल हुए थे, उसको जो थीम थी वो थी खेलो राजस्थान बढ़ो राजस्थान। इसकी जो थीम थी खेलो राजस्थान बढ़ो राजस्थान और ये बजट घोषणा थी 2021-22 की। ठीक है, ये बजट घोषणा है 2021-22 की। ये खेल हुए 29 अगस्त से लेकर और समापन हुए थे 19 अक्टूबर को और इसकी कुल बजट जो राशि थी वो थी 40 करोड़ रुपए। बजट राशि थी 40 करोड़ रुपए। इसमें कुल 6 खेल थे, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट और हॉकी। ये दोनों वर्गों के लिए, बालक और बालिकाओं के लिए। फिर है बालिका वर्ग के लिए एकमात्र खेल था खो खो और शूटिंग बॉल जो थी वो थी बालक वर्ग के लिए। ठीक है, शूटिंग बॉल तो खेल रहे थे लड़के ओनली और खो खो खेल रही थी लड़कियां ओनली और दोनों वर्ग के लिए 4 खेल थे। तो ये तो खेलों की बात हुई। ये 4 लेवल पर ये खेल आयोजित किए थे, गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य लेवल पर। राज्य लेवल पर जो प्रोग्राम हुआ था वो 16 से 19 अक्टूबर 2022 तक हुआ था। एक फैक्ट आपको याद रखना है, 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कई योजनाएं हैं जिनमें हमें सब कुछ याद रखना होता है। एग्ज़ाम में 3-4 ऑप्शन आते हैं, उनमें पूछा जाता है इनमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप प्रत्येक फैक्ट है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। एग्ज़ाम में अपने आप दिमाग में याद रह जाएगा, लेकिन हमारा पढ़ा हुआ अवश्य होना चाहिए। फिर है ओलंपिक पदक विजेता राशियों की संख्या जो है वो बढ़ा दी है सरकार ने। पहले गोल्ड मेडल के लिए 75 लाख रुपए मिलते थे, जो वर्तमान में हो गए हैं 3 करोड़ रुपए। फिर है पहले जो सिल्वर मेडल था उसके लिए 50 लाख थे, अब हो गए हैं 2 करोड़ रुपए। और ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो पहले 30 लाख रुपए राशि थी वो बढ़कर हो गई है 1 करोड़। और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये राशि तमाम सभी राज्यों से अधिक है ओलंपिक मेडल के लिए। फिर है महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों की राशि में भी बढ़ोतरी हुई है, 5 लाख रुपए ये राशि हो गई है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में 2nd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने टेलीग्राम पर विशेष करवाया भी था एक बार क्विज बनाकर। ये नाम है राजस्थान राज्य खेल संस्थान, अर्थात राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, तो ये है जोधपुर में। ठीक है, ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। और 11 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया था, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। फिर है राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, कहाँ स्थापित किया गया है, जोधपुर में। कितने रुपए की लागत से, 10 करोड़ रुपए की। पहले एक बना हुआ था जयपुर में और अब बनाया गया है जोधपुर में। फिर है सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है, खेलगांव उदयपुर में बनाया जा रहा है और एसएमएस जयपुर में बनाया जा रहा है। फिर है राजस्थान क्रीड़ा परिषद की कुछ अकादमियाँ, तो अभी हाल ही में तो बनाई गई है कबड्डी अकादमी जो राजगढ़ चूरू में बनाई गई है, और एक आर्चरी अकादमी बनाई गई है डूंगरपुर में। और इसके अलावा राजस्थान खेल अकादमी की कुल 21 अकादमियाँ हैं जो इस सूजस में दे रखी थी, उसको भी हम देख लेते हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिया। क्या था कि मैं ये सूजस हूबहू पहले किताब जैसा ही पढ़ा रहा था, लेकिन उसमें फिर नोट्स जैसा मज़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने समझा कि नोट्स से ही हम पढ़ाते हैं, जिसमें हमें याद रखने में भी आसानी होगी और आपको भी याद रखने में भी आसानी होगी। और किताब में चाहे सुंदरता ज़रूर आ जाती है, लेकिन वो मज़ा याद करने में नहीं आता, तो इसलिए नोट्स से ही बेहतर लगा मुझे, तो इसलिए मैंने नोट्स से ही ये पढ़ाया। चलो अकादमियाँ देखते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियाँ हैं। पहले देखो जयपुर में कौन कौन सी अकादमियाँ हैं। जयपुर में हमारे स्टेट गेम जो है बास्केटबॉल की अकादमी है और इसके अलावा वॉलीबॉल की अकादमी है। फिर जयपुर में तीरंदाजी की अकादमी है, बालिका तीरंदाजी की है। फिर हैंडबॉल की अकादमी जयपुर में है। फिर जयपुर में हॉकी की अकादमी है और बास्केटबॉल अकादमी भी है, सीनियर वर्ग की भी। बास्केटबॉल हमारा राज्य खेल है, ये ध्यान रखना भाई। फिर आवासीय खेल स्कूल भी कहाँ पर है, जयपुर में है। अब हम अलग अलग अकादमियाँ देखते हैं। अजमेर में है बालिका हॉकी और जोधपुर में बालक फुटबॉल अकादमी।
फिर करौली में बालक कबड्डी अकादमी, जैसलमेर में बालक बास्केटबॉल अकादमी। ठीक है, बालिका बास्केटबॉल जयपुर में थी और यहाँ बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है। फिर बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में, बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में, गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी और भरतपुर में कुश्ती, कोटा में फुटबॉल अकादमी बालिका के लिए, बीकानेर में बालक साइकिलिंग अकादमी और जैसलमेर में बालक हैंडबॉल अकादमी, डूंगरपुर में तीरंदाजी और कबड्डी अकादमी चूरू राजगढ़ में, जिसे सादुलपुर भी कहते हैं। तो ये थी एकेडमियों की बात। अब हम करते हैं नेक्स्ट योजना 26 जनवरी 2023। यहाँ से शुरू होंगे शहरी ओलंपिक खेल, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है। फिर देखते हैं IM शक्ति उड़ान योजना। इसका प्रारंभ हुआ था दिसंबर 2021 में और पात्रता है 10 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए। प्रथम चरण में 29 लाख किशोरियों को लाभ मिला और सेकंड चरण में 1,45,00,000 महिलाओं को लाभ मिला। फिर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसे प्रारंभ किया गया 1 फरवरी 2019 को। इसमें जो लाभार्थी है वो है स्नातक बेरोजगार और ये बजट घोषणा थी 2021-22 की। फिर है इसमें जो लाभ मिलता है वो 4,000 रुपये पुरुषों को और महिलाओं और दिव्यांगों ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये। इसमें प्रशिक्षण व इंटर्नशिप भी करना होता है 3 महीने का और 4 घंटे की प्रतिदिन इंटर्नशिप में जाना होता है। अधिकतम उम्र है 30 वर्ष जनरल के लिए और अदर के लिए 45 वर्ष। प्रत्येक वर्ष 2 लाख युवा इसमें लिए जाते हैं और प्रत्येक परिवार से अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं और 2 वर्ष तक ही इसका लाभ देय है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो थे महात्मा गांधी जी के नाम से खोले गए सरकार द्वारा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह निर्णय लिया गया था और इन्हें जून 2019 से प्रारंभ किया गया। पहले जिला स्तर पर 33 विद्यालयों की स्थापना की गई। बाद में 2020-21 के बजट में बढ़ाकर इनकी संख्या की गई 172 और वर्तमान में घोषणा है कि 5,000 से अधिक आबादी पर प्रत्येक में एक अंग्रेजी मीडियम विद्यालय खोला जाएगा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो ये था महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। फिर है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जिसे लागू किया गया 25 जून 2021 से। इनमें कोविड-19 के जो मृतकों के आश्रित है उनको 50,000 रुपये राशि दी गई। तो ये हो गई हमारी सुजस नवंबर और दिसंबर। होप आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये जो फैक्ट दे रखे हैं वो काफ़ी काम आएंगे। इसी आशा के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगामी दिनों में भी हम इस प्रकार की जो करंट न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।